प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम, यह थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट points, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या है? हमें क्या गिवन दिया है? We are given a triangle ABC in which a line parallel side BC intersect the two side AB and AC at point D और E। मतलब D और E जो है एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, AB को जो है D पॉइंट पर और AC को जो है E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूफ करना है AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? लेट अस ज्वाइन BE को ज्वाइंट किया, फिर DC को ज्वाइंट किया एंड देन ड्रा DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB किया। अब हमें प्रूफ करना है। आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल्स का जो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, पहले हम ADE का निकालेंगे। ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल ADE को क्या लिख सकते हो? एरिया का A और स्मॉल ट्रायंगल्स ADE इज इक्वल टू हाफ। इसका बेस क्या होगा? AD। हाइट क्या हो जाएगा? EN आ जाएगा। ये तो इसका एरिया हो गया। अब लिखोगे एरिया ऑफ, सिमिलरली लिख सकते हो एरिया ऑफ BDE ट्रायंगल्स BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? BD इंटू BD तो ये हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा? यही हाइट EN इज इक्वल टू EN आएगा। अब क्या करोगे? फिर ये तो आपका अगर सिमिलरली फिर लिख लो एंड आल्सो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। फिर से हम ADE निकालेंगे। ADE इक्वल टू हाफ इंटू AE। अब इसका जो हाइट क्या हो जाएगा? DM आ जाएगा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEC इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू इसके भी हाइट क्या हो जाएगा? DM आएगा। अब क्या लिखोगे? Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD। पहले क्या दिया है? एरिया ऑफ AD का हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू इसका क्या है? BDE का हाफ इंटू BD इंटू
ई एन हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हुआ, इसको भी कैंसिल करोगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, ए नंबर 1 आ जाएगा। लिखेंगे अब आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स सी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा ए ई इंटू हाइट क्या हो जाएगा डी एम। यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा ई सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसल, डी एम कर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स सी डी ई इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसको नंबर 2 लिख दिया। लिखोगे ट्रायंगल्स बी डी ई and triangle CDE are the same base DE and देख रहे हो यहाँ पर BDE और CDE का बेस जो है DE जो है बेस जो है डी सेम बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरल्स BC and DE. Therefore area of triangles क्या आएगा BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये नंबर 3 लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन क्या मिलेगा AD अपान, ये तो आपका इसका सेम हो जाएगा, AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान CE, दिस इक्वल टू प्रूव्ड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। इन फिगर में फर्स्ट और सेकंड दिया है, डी पैरेलल BC है, फाइंड EC एंड जो है AD। तो आप फर्स्ट लोगे सॉल्यूशन, क्या दिया है आप देखोगे गिवन दैट क्या है AD इक्वल टू 1.5 cm, DB इक्वल टू 3 cm, AE इक्वल टू 1 cm और लेट जो है EC इज इक्वल टू x नहीं दिया तो XCM लिखोगे अप्लाइंग बेसिक
प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या मिलेगा, AD अपान DB इक्वल टू, ये तो आपका पैरेलल दिया ही है, एंड यहाँ पर लिख सकते हो DE पैरेलल जो है BC आपका गिवन है। तो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, इसका वैल्यू पुटअप करोगे 1.5 अपान 3 इक्वल टू 1 अपान, इसको x ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1.5 x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपान 1.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 अपान 15 आ जाएगा। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5 2 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू क्या सपोज किए हो, देयरफॉर EC इज इक्वल टू 2 cm इज इक्वल टू आंसर। अब हमारा सेकंड लोगे क्या है, अब सेकंड के लिए दिया हुआ है आपका गिवन है, लिख दो, फिर वही लिखोगे सेकंड का, सेकंड लिखोगे गिवन दैट, क्या है बोलो, अब पहले लिख लो DE पैरेलल BC, AD इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x ले लो, x cm नहीं दिया है, DB इज इक्वल टू 7.2 cm, AE इज इक्वल टू 1.8 cm एंड EC इज इक्वल टू 5.4 cm आपका लिखोगे। देयरफॉर क्या करोगे, आप लिख सकते हो यहाँ पर Therefore applying basic proportionality theorem V ऑब्टेन क्या मिलेगा, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, इसको x लिया है, इसको 7.2 किया, इसको कह दिया 1.8 अपान 5.4, तो क्या करोगे x अपान 7.2 इज इक्वल टू, इसको 10 से जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से जो आप इसको डिवाइड करोगे, अरे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 18, यहाँ आएगा 54, 18 1 जा 18 3 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 7.2 अपान 3 इक्वल टू 3 2 जा 6 और रिमाइंडर 1 आया, 3 4 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2.4, और इसको क्या माने हो, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 2.4 cm, दिस इक्वल टू आंसर। लिखोगे सॉल्यूशन जो है फर्स्ट का PE अपान EQ इज इक्वल टू 3.9 cm अपान 3 cm कैंसल इज इक्वल टू 39 अपान, इसको 30 कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, आप जैसे ये आ गया 3 से कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 3 का हो जाएगा 10 आएगा, ये आ जाएगा 13 आएगा इक्वल टू 1.3 आ जाएगा, क्या PE अपान EQ इज इक्वल टू इतना, फर्स्ट आ गया। सिमिलरली अब क्या करोगे, PF अपान FR इज इक्वल टू 3.6 cm अपान 2.4 cm,
CM कैंसल, तो इसमें से आएगा 3.6 अपन 2.4, 10 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आएगा 36 अपन 24, तो ये आ जाएगा 12 2 जा 12 3 जा इक्वल टू 3 अपन 2 इक्वल टू 1.5। क्या आ जाएगा? PF अपन F जो है R इक्वल टू नंबर 2 लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा? ये दोनों इक्वल तो होगा नहीं, क्या है? PE अपन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपन FR, therefore EF is not parallel to QR, this equal to आंसर। लिखोगे सेकेंड का, लिखोगे गिवन दैट, क्या है? PE इक्वल टू 4cm, QE इक्वल टू 4.5 cm, PF इज इक्वल टू 8 cm एंड RF इज इक्वल टू 9 cm, जैसा कि आपका सेकंड, ये आपका सेकंड दिया है। तो क्या निकालोगे? देयरफॉर PE अपन EQ इज इक्वल टू 4cm अपन 4.5 cm, CM कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 40 अपन, ये आ जाएगा पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करोगे, आ गया 45। तो आपका क्या करोगे? इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 8 जा 5 9 जा, देयरफॉर PE अपन EQ इज इक्वल टू 8 अपन 9, ये आपका 1 आ गया। सिमिलरली क्या निकालोगे? PF अपन FR इज इक्वल टू 8 cm अपन 9 cm, कट कैंसिल हो गया, देयरफॉर PF अपन FR इक्वल टू 8 अपन 9, ये आपका आएगा सेकेंड आएगा। लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा? ये दोनों सेम हो गया, देयरफॉर PE अपन EQ इज इक्वल टू PF अपन FR, देयरफॉर EF पैरेलल QR, दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा जो है थर्ड है, थर्ड में क्या देखोगे? ये तो आपका यहाँ पर लिख सकते हो गिवन दैट, अब दूसरा भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इस तरह से देखोगे थर्ड का, थर्ड में क्या दिया है? यहाँ पर थर्ड लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे गिवन दैट थर्ड यहाँ पर आप कर लो, ये आ गया। फिर आपका थर्ड का इसका फिगर है, फिगर हमने इसलिए मिटा दे रहे हैं कि आपका कंफ्यूजन ना हो। अब आपका थर्ड का दिखा है। अब प्यारे बच्चों इसे बहुत ही सावधानी से ध्यान देना, यहाँ ना तो इसका ये इसका P का दिया है, EQ का नहीं दिया है,
पीएफ का दिया है और पीआर का दिया है, पीएफ दिया है, एफआर, इसका नीचे का इसका नहीं दिया है, इसका नहीं दिया है, तो इसका क्या हो जाता है, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे पीक्यू का तो ये इसका वैल्यू निकलेगा, इसका पीआर में से जो है पीएफ का वैल्यू निकालो, इसका निकलेगा, तो वो भी जो भी आएगा उसका आप रेशियो निकालोगे। उससे बेहतर क्या है, आप क्या लिखाओगे, पीई, देयरफॉर पीई अपान पी क्यू कर लो, पी क्यू, इस तरह से क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकंड से अलग हट करके है, पीई अपान पी क्यू इज इक्वल टू निकालो, क्या आएगा 0.18 अपान 1.28 आ गया, इज इक्वल टू 2 प्लेस पर आपका जो है पॉइंट को लेके जाओगे तो आएगा 18, आएगा 128। इसको जो है आप 2 से कैंसिल करो, 2 9 जा, 6 4 जा हो जाएगा। देयरफॉर पी ई इज अपान पी क्यू इज इक्वल टू 9/64, ये आपका फर्स्ट आ गया। सिमिलरली अब क्या निकालोगे, पी एफ अपान पी आर इज इक्वल टू 0.36 अपान 2.56। इसको भी आप करोगे 2 प्लेस पर आपका ले जाओगे पॉइंट को, 36 अपान 256 आ जाएगा। इसको जो आप 4 से जो डिवाइड करो, 4 9 जा, आइए आ जाएगा 4 से करोगे 4 6 जा 24, कैरी 1 आया रिमाइंडर तो 16 आ जाएगा। 16 का फिर आपका क्या करोगे, 4 4 जा, देयरफॉर पी एफ अपान पी आर इक्वल आल्सो 9/64 आपका आ गया, सेकेंड आ गया। लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा, यहाँ हमें जगह नहीं, हम इधर नीचे हो जा रहा है इसलिए लिखते हैं, क्या लिखोगे, पी ई अपान जो है पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान पी आर, देयरफॉर ई एफ पैरेलल क्यू आर, दिस इक्वल टू आंसर।